ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई ये सुंदर पुस्तक श्रील प्रभुपाद लीलामृत, इसके द्वितीय खंड के तृतीय प्रकरण प्रकरण 39 एक मंदिर हो, इसका आज हम सभी श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन 72वें सत्र में। जैसा कि एक बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के रूप में यदि हम स्मरण करने का प्रयास करें तो पिछले दो प्रकरणों का नाम भी एक मंदिर हो रहा है, और ये श्रील प्रभुपाद की उस करुणामयी कृपामयी आकांक्षा और इच्छा को दर्शाता है कि मानव मात्र को भगवत भक्ति आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए उनके प्रयास कितने वृहद स्तर के, कितने बड़े मापदंडों के और मानकों के निर्धारित किए जाते थे। उनके हृदय में हमेशा योजनाएं चलती थी किस प्रकार से इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा समस्त मानवों को बिना किसी जाति के भेद के, बिना किसी देश भौगोलिक सीमा के भेद के भगवत भक्ति में, भगवान के चरणारविंद में शरीर के शाश्वत संबंध के बारे में ज्ञान प्रदान करने के अभिप्राय से ये सारे प्रयासों को फलीभूत किया जा सके। तो हमने देखा पिछले दो प्रकरणों में भी, जहाँ जिसका नाम भी एक मंदिर हो था, कैसे नैरोबी से लेके, गुजरात से लेके, मायापुर से लेके, मुंबई से लेके, वृंदावन से लेके, दिल्ली से लेके, जहां स्थान दक्षिण अफ्रीका से लेकर दक्षिण भारत तक के जहां के भी उनको उर्वरा भूमि दिखती, उर्वरा लोग दिखते, उन्हें अनुकूल और प्रतिकूल स्वयं के सम्मान और अपमान की परवाह के बिना इस बात की अधिक उत्कट अभिलाषा थी कि किस प्रकार से लोगों को जोड़ा जा सके एकजुट होकर आध्यात्मिक प्रगति के प्रसार और विस्तार में, स्वतः स्वाभाविक रूप से स्वयं के लिए और अन्यों के लिए। तो ये श्रील प्रभुपाद की संक्षिप्त पिछले दो प्रकरणों की संक्षिप्त पुनरावृत्ति है। आज का प्रकरण 39 जिसका नाम भी एक मंदिर हो है, इसमें हम श्रील प्रभुपाद की इस उत्कट इच्छा को, जो उन्होंने अपने गुरु महाराज की अभिलाषा की एक निष्ठ ध्येय पूर्वक सेवा करने में समर्पित कर दी, उसको यहाँ पर श्रवण और पठन करेंगे। जिनके भी पास पुस्तक है, बहुत विनम्र अनुरोध है आप पुस्तकों का प्रयोग करें। ये पुस्तक बिल्कुल टिकट है, गेटवे है भगवान के और सामीप्यता का अनुभव करने के लिए। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करूंगी। तो आरंभ करते हैं श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित श्रील प्रभुपाद लीलामृत के प्रकरण 39 का, जिसका नाम है एक मंदिर हो। प्रभुपाद ने मायापुर में शिलान्यास समारोह को महाप्रभु चैतन्य के आविर्भाव दिवस गौर पूर्णिमा 29 फरवरी 1972 तक के लिए स्थगित कर दिया था। उनका अनुरोध था कि उस दिन विशाल पंडाल उत्सव मनाया जाए और अभ्यागतों को निशुल्क भोजन कराया जाए। उनके संसार भर के शिष्यों को भी उस दिन आना था। मेरी बड़ी इच्छा है कि इस वर्ष यह उत्सव मैं अपने सभी शिष्यों के साथ मनाऊं। यह बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और इसे मनाना श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महती सेवा होगी। अतएव इस कार्यक्रम का आयोजन करें। दिसंबर में जब मायापुर के निकट बांग्लादेश के प्रश्न पर भारत और
पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया तो भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में विदेशियों के रहने पर प्रतिबंध लगा दिया। भक्त वहां से चले गए थे और युद्ध समाप्त होने के कुछ सप्ताह बाद वे फिर लौट आए थे। उत्सव के आयोजन में वे बराबर लगे रहे थे और गौर पूर्णिमा के कुछ दिन पूर्व प्रभुपाद उनके साथ रहने के लिए वहां पहुंच गए थे। जब प्रभुपाद ने बांस पर एक पताका देखी जिस पर शिल प्रभुपाद का स्वागत अंकित था, तो उन्होंने टिप्पणी की, मैं नहीं जानता कि मेरे गुरु भाई इसे पसंद करेंगे। वे पहले ही सुन चुके थे कि उनके कुछ गुरु भाइयों को इस पर आपत्ति थी कि उन्होंने वही उपाधि धारण कर रखी थी जो उन गुरु भाइयों के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की थी। वस्तुतः उन्होंने स्वयं यह उपाधि नहीं धारण की थी, वरन उनके शिष्यों ने कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका से यह उपाधि उन्हें दी थी। मई 1968 में जबकि प्रभुपाद बोस्टन में थे, वे एक पत्र लिखा रहे थे और उन्होंने अपने सचिव से कहा था कि आध्यात्मिक गुरु के लिए स्वामी जी की उपाधि वस्तुतः तृतीय श्रेणी की उपाधि है। तब उनके सचिव ने पूछा था, तो हम आपको स्वामी जी क्यों कहते हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, आध्यात्मिक गुरु को सामान्यतः गुरुदेव, विष्णुपाद या प्रभुपाद नाम से संबोधित करते हैं। उनके सचिव ने पूछा था, तो क्या हम आपको प्रभुपाद कह सकते हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, हाँ, और तभी से उनके शिष्य स्वामी की बजाय उन्हें प्रभुपाद कहने लगे थे। एक शिष्य ने उनसे प्रभुपाद शब्द का अर्थ पूछा था और इस विषय पर बैक टू गॉडहेड पत्रिका में प्रभुपाद शीर्षक से एक वक्तव्य प्रकाशित कराया था। प्रभुपाद वैदिक धर्म की परंपरा में अत्यंत आदर सूचक शब्द है और यह संतों में भी महासंत के लिए प्रयुक्त होता है। इस शब्द के वास्तव में दो अर्थ हैं। प्रथम, प्रभुपाद का अर्थ है वह पुरुष जिसने पदों चरणों पर बहुत से प्रभु जिसके पदों चरणों पर बहुत से प्रभु, जिसका अर्थ है स्वामी, और जिसे गुरु के अनेक शिष्य एक दूसरे को संबोधित करते समय प्रयोग में लाते हैं, नतमस्तक है। एक दूसरा अर्थ है वह पुरुष जो सदैव भगवान कृष्ण के चरण कमलों में रहता है। जिस गुरु शिष्य परंपरा द्वारा कृष्ण भावनामृत का मानव जाति में संवहन हुआ है, उसमें ऐसी आध्यात्मिक महत्ता के कई महापुरुष हो गए हैं जो प्रभुपाद कहलाए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा का पालन किया और इसलिए वे और उनके पार्षद गोस्वामियों को प्रभुपाद कहते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा का पालन किया, इसलिए उन्हें भी श्री प्रभुपाद उपाधि से संबोधित किया जाता है। हमारे गुरु महाराज ओम विष्णुपाद 108 श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने उसी तरह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की पाश्चात्य संसार में कृष्ण प्रेम का संदेश पहुंचाने की इच्छा का पालन किया है। इसलिए हम उनके अमेरिकी और यूरोपीय विनीत शिष्यों ने जो संकीर्तन आंदोलन के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हैं, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुगमन किया है और हम अपने कृष्ण कृपा मूर्ति गुरु महाराज को प्रभुपाद की उपाधि से संबोधित करना चाहते हैं और उन्होंने आग्रह पूर्वक हाँ कर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति प्रभुपाद उपाधि से प्रसन्न था और किसी को इसका पूर्व ज्ञान नहीं था कि इस उपाधि से किसी की ईर्ष्या का भंडाफोड़ होगा। प्रभुपाद भला अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज के आदर के प्रतिद्वंदी कैसे बन सकते थे? वे तो अपने गुरु महाराज के विनम्र सेवक के रूप में अडिग थे। इस्कॉन के सदस्यों को अपने गुरु महाराज को प्रभुपाद कहने में कोई हानि नहीं दिखाई दी और उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। वे उनके प्रभुपाद थे। गौर पूर्णिमा उत्सव के निमंत्रण पत्र पर भी उन्होंने ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद छाप रखा था, किंतु प्रभुपाद जानते थे कि इससे उनके कुछ आलोचक गुरु भाइयों की भौहें तन जाएंगी। तो वास्तव में हमारे समझने का जो विषय है यहाँ पर वो ये कि ये उपाधि धारण करने की मूलभूत अभिलाषा, मूलभूत प्रस्तुति क्या होती है? मूलभूत प्रस्तुति होती है जो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के आदेश को पूरी समर्पण और निष्ठा के साथ उनकी प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए अगले स्तर तक ले जा सके जहां तक गुरु की आकांक्षा है। रूप गोस्वामी जी ने जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी उसको आगे बढ़ाया अन्य गोस्वामियों के संग। रूप गोस्वामी इसीलिए अन्य गोस्वामियों के सहित, षट गोस्वामियों के सहित प्रभुपाद ये जो उपाधि है वो विभूषित होती हुई। भक्ति विनोद ठाकुर ने रूप गोस्वामी जी की इच्छा को आगे बढ़ाया, भक्ति विनोद ठाकुर जी की इच्छा को भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने बढ़ाया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की इच्छा को इस विदेश में, विदेशी भाषाओं में, संपूर्ण संसार में, भारत के बाहर जाकर ये प्रचार प्रसार होना चाहिए, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पहुंचाया है। तो ये गुरु की उपाधि धारण करने का अर्थ गुरु से प्रतिद्वंदिता नहीं है। इस उपाधि को धारण करने से पहले की जो आवश्यक योग्यता है, जो अर्हता है, वो ये कि अपने आप को प्रस्तुत करना पूरी निष्ठा के साथ गुरु के आदेश का पालन करने में।
और बिना किसी संदेह के शिला प्रभुपाद ने ऐसा किया है। इसलिए उनके शिष्यों ने बैक टू गॉडहेड पत्रिका में लिखा कि हमें अपने गुरु महाराज को प्रभुपाद कहने से कौन रोक सकता है? क्यों? क्योंकि शास्त्रीय जो परिभाषा है उस पे अभय चरणारविंद स्वामी जी बिल्कुल उपयुक्त हैं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद के शिष्य उनको पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रभुपाद उपाधि से विभूषित करते हैं। भक्तों की आवास की व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए प्रभुपाद ने पाया कि श्वेत कैनवास के लंबे चौड़े तंबू लगे थे, एक एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। उनके अंदर प्रतिदीप्त प्रकाश की व्यवस्था थी। अन्य तंबुओं के मध्य एक विशाल पंडाल का तंबू लगा था और उसके पीछे लगे छोटे तंबू में रसोई घर था। तंबुओं के छोटे से परिसर की चारों ओर धान के खेत थे, इसलिए जमीन किंचित नम थी और जल से भरे खेतों में बड़े बड़े मच्छर थे जो सूर्यास्त होते ही प्रकट हो जाते थे। आदिम युग की सी स्थिति थी। किंतु भक्तों में से बहुत से वे ही भक्त थे जो प्रभुपाद के साथ भारत में 1.5 वर्ष से यात्रा करते आ रहे थे। इस दौरान उन्हें कभी कभी गंदी धर्मशालाओं के नंगे कमरों में रहना पड़ा था, तो कभी इलाहाबाद में ठंडे तंबुओं में। भक्त मायापुर आराम से रहने नहीं, वरन प्रभुपाद की सेवा करने आए थे। आगामी वर्षों में उनके प्रयासों के फलस्वरूप बहुत से भक्त मायापुर में एकत्रित होकर उन विशाल भवनों में आराम से रह सकेंगे जिनकी प्रभुपाद योजना बना रहे थे। तो उस समय की बात को, उस समय की ये अभिलाषा कल्पना को यदि हम आज की परिस्थितियों में देखें, तो मायापुर में निश्चित ही ऐसे बहुत ही सुविधाजनक आवास और कक्ष हैं जहां पर भक्त आराम पूर्वक रहकर जिसकी अभिलाषा, जिसकी कल्पना शिल प्रभुपाद योजना बना रहे थे, वो आज के समय में फलीभूत हो रही है और बहुत ही महत् प्रयास से फलीभूत हो रही है, बहुत ही विस्तृत भव्य रूप में फलीभूत हो रही है। प्रभुपाद इस तथ्य से पूर्ण रूप से अवगत थे कि पाश्चात्यों को भारतीय जीवन की असुविधाओं का अभ्यास नहीं था। इसलिए वे उनके लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करना चाहते थे जिनसे वे भारत में सुविधा पूर्वक रहकर असुविधाओं से विचलित हुए बिना आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अतएव वे उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे कि वे मायापुर में ऐसा भवन निर्माण करने में विविध प्रकार से सहायता करें जिसमें नल का पानी, बिजली तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों। प्रभुपाद का आवास लगभग 12 फुट का वर्गाकार एक फूस निर्मित बंगाली कुटीर था जिसका फर्श कच्चा था। मुख्य कमरे और सेवकों के आवास के बीच एक पतली सी दीवार थी। कुटीर के सामने एक बरामदा था और उसके पीछे एक बगीचा था जहां प्रभुपाद बैठते थे और मालिश कराते थे। पीछे की ओर स्नान के लिए एक हैंडपंप और एक आउटहाउस भी था। जब भक्तों ने क्षमा याचना की कि वे प्रभुपाद के लिए ऐसे ही मामूली आवास की व्यवस्था कर सके, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि उन्हें प्राकृतिक सरल परिवेश पसंद था। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरे लिए बहुत विशाल महल निर्मित करा दो, फिर भी मैं यहीं रहना पसंद करूंगा। मायापुर में इतने सरल ढंग से रहते हुए भी प्रभुपाद अपनी भावी विशाल परियोजनाओं की कल्पना के बारे में बात करते रहते थे। यद्यपि राधा माधव के जिन विग्रहों की पूजा अर्चना उन्होंने 1971 के अर्ध कुंभ मेले में इलाहाबाद में की थी, और यद्यपि वे एक टेंट के अंदर स्थापित थे, फिर भी प्रभुपाद संगमरमर के महल की बात करते थे। वे अभ्यागतों और भक्तों के लिए भी प्रथम श्रेणी की आवास व्यवस्था की बात करते थे। यद्यपि इस समय तक उनके पास उन्हें उपलब्ध कराने के लिए कुछ भी नहीं था। अपने फूस के कुटीर में सरल ढंग से किंतु आनंद पूर्वक रहते हुए प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताया। उनके अनुरोध पर शिष्यों ने प्रस्तावित मुख्य भवन का एक छोटा सा नमूना बनाया था और प्रस्तावित ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के मंदिर के भी कुछ नक्शे बनाए थे। उन्होंने कहा कि वे मायापुर नगर का निर्माण करना चाहते थे जिसमें वर्णाश्रम की चारों सामाजिक जातियों के लिए आवास होंगे। तत्पर स्मरण करते हैं, प्रभुपाद जब पाश्चात्य देशों में जाते थे तो बहुत से महान व्यक्ति उनसे भेंट वार्ता करते थे, लेकिन जब वे मायापुर आते तो लोगों से मित्रवत बात करने लगते। कभी शरबत पीते थे, कभी निर्देशन देते थे। उनका जीवन एक सामान्य ग्रामीण जैसा हो गया था। उनके पाश्चात्य भक्त कभी कभी सोचते थे कि एक महान राजा की तरह उनकी केवल एक लीला थी, किंतु जब वे भारत आते तो वे अन्य व्यक्ति की तरह हो जाते। वे एक मित्र की बात ही हंसने और बात करने लगते। भवानंद स्मरण करते हैं, अपनी फूस की कुटीर में प्रभुपाद बांस के मंच पर बैठे थे।
वहां एक चारपाई पड़ी थी और फर्श पर कुछ चटाइयां बिछी थी। बस इतनी ही चीजें वहां थी। अन्य स्थानों की तुलना में वहां वे अधिक प्रसन्न थे। हमने वहां एक पंखा भी रख दिया और प्रभुपाद ने इसे पसंद किया। उन्होंने इसे पसंद किया कि वह बहुत साधारण था। वहां एक आउट हाउस भी था, किंतु उन्हें उसका ध्यान ही नहीं था। वे हर वस्तु का आनंद ले रहे थे। उन्होंने मुझे और जयप्रताप को मायापुर का सह निदेशक बनाया। भवन निर्माण के हिसाब को चेक करने के लिए उन्होंने 4 हस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किए। भवन में कोई खाता खोलना भारत में कोई खाता खोलना बहुत कठिन है। हम देख रहे थे कि प्रभुपाद इस मामले में बड़े सख्त थे, क्योंकि वे जानते थे कि आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप फॉर्म ठीक से नहीं भरते तो बैंक आपका पैसा रोक भी सकता है, या आप अपना खाता बंद करना चाहें तो वे मना कर सकते हैं। हमारा मन खराब हो गया था क्योंकि हमें बच्चे समझा गया था। इसलिए प्रभुपाद हिसाब किताब रखने और व्यवस्था देखने में हमें प्रशिक्षित कर रहे थे। जन निवास स्मरण करते हैं। पहली बार जब प्रभुपाद विग्रहों के दर्शन को आए तो उन्होंने पूछा, विग्रहों को कौन सजा रहा है? किसी ने उत्तर दिया, जन निवास। विग्रह बिना किसी साज सज्जा के एक टाइल के मंच पर खड़े थे। प्रभुपाद ने उनकी ओर प्यार से देखा। वे प्रतिदिन आते थे और उनके दर्शन करते थे। एक दिन वे विग्रहों के कक्ष में आए और मैं वहां नहीं था। कुछ भारतीय लोग दर्शन कर रहे थे और मैं उनके लिए बैक टू गॉडहेड पत्रिका एक कमरे से लेने गया था, जो करीब 10 फुट दूर था। जब मैं लौटा तो प्रभुपाद वहां खड़े थे। वे भी दर्शन कर रहे थे। वे बोले, तुमको यहाँ हमेशा खड़े रहना चाहिए, लोग आ जा रहे हैं और यहाँ कोई नहीं है। मैंने कहा, श्री प्रभुपाद, मैं बैक टू गॉडहेड पत्रिका लेने गया था। वह कमरा यहाँ से केवल 10 फुट दूरी पर है। किंतु उन्होंने मुझे ऐसे देखा मानो कह रहे हो, तुम फिर अपनी सफाई दे रहे हो, बहाना बना रहे हो। तब उन्होंने भवानंद से कहा, इस लड़के जन निवास को कोई सहायक चाहिए। वह हर काम नहीं कर सकता। वह एक सामान्य मामूली व्यक्ति है। 5 दिवसीय गौर पूर्णिमा उत्सव में 24 घंटे कीर्तन की व्यवस्था थी, जिसमें भक्तों के दल को 2-2 घंटे पर पाली बदलकर कीर्तन करना था। प्रतिदिन प्रातःकाल भक्तों का मुख्य दल कीर्तन का जुलूस बनाकर निकलता और नवद्वीप के पवित्र स्थानों की परिक्रमा करता हुआ जाता। वे स्थान थे, वह नीम का वृक्ष जिसके नीचे महाप्रभु चैतन्य का आविर्भाव हुआ था, श्रीनिवास आचार्य का निवास, जहां महाप्रभु चैतन्य और उनके पार्षद रात में कीर्तन किया करते थे। वह स्थान जहां काजी ने महाप्रभु चैतन्य के संकीर्तन को रोकने का प्रयत्न किया था, भक्ति विनोद ठाकुर का निवास। प्रभुपाद ने भक्तों को बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर प्रायः अपने इस मकान के सामने खड़े होकर जलांगी के उस पार देखा करते थे, जहां अब प्रभुपाद की अपनी जमीन थी। दिन भर और विशेषकर शाम को भक्तों का दल पीली धारी वाले पंडाल के मंच पर जमा रहता था और राधा माधव एक पारंपरिक बंगाली सिंहासन के मध्य में आसीन थे, जो रंगीन पत्तियों और पुष्पमालाओं से आच्छादित कदली खंभों से बनाया गया था। सार्वजनिक भाषण का अधिकतर कार्य प्रभुपाद अपने शिष्यों से कराते थे। अच्युतानंद स्वामी, जो बंगाली में बोलते थे, मुख्य वक्ता होते थे। सैकड़ों लोगों के आने जाने का तांता लगा रहता था और भक्तजन उनको बैक टू गॉडहेड पत्रिका का अंग्रेजी, बंगाली या हिंदी संस्करण देते रहते थे। शाम को वो एक स्लाइड शो या चलचित्र दिखाते थे। प्रभुपाद अपनी खिड़की से प्रसाद का वितरण देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। सैकड़ों ग्रामीण लंबी पंक्तियों में पालथी मारे बैठे हुए गोल पत्तलों में खिचड़ी पाते थे। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा, इसे हमेशा चालू रखो, प्रसाद का वितरण हमेशा करते रहो। भवन के ना होते हुए भी प्रभुपाद का मायापुर में प्रचार महत्वपूर्ण था। आसपास के अन्य मठ में भी गौर पूर्णिमा उत्सव मना रहे थे, जिसमें अधिकतर कलकत्ता की विधवाएं शुल्क देकर कुछ दिन के लिए मंदिर में ठहराई जाती थी, वहां जहां वे नवद्वीप के पवित्र स्थानों का दर्शन करती थी। किंतु प्रभुपाद का पंडाल का कार्यक्रम अत्यंत जोरदार था और सर्वाधिक संख्या में दर्शकों को आकृष्ट कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का धर्मोपदेशक के बिना कोई अर्थ नहीं था। इस समय के अतिरिक्त साल भर मायापुर बहुत कम लोग आते थे। प्रभुपाद ने पूछा, अधिक महत्वपूर्ण क्या है, महाप्रभु चैतन्य का जन्म स्थान या उनके कार्यकलाप? अधिक महत्वपूर्ण थे उनके कार्यकलाप। उनके कार्यकलाप उनके जन्म या जन्म स्थान से अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप थे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या कृष्ण के प्रेम का लोगों में वितरण। मायापुर में भक्तों का भी यही कार्य होना चाहिए। गौर पूर्णिमा दिवस पर प्रभुपाद के 10 सन्यासी गुरु भाई प्रभुपाद के शिष्यों और सैकड़ों अभ्यागतों के साथ समर्पण और शिलान्यास समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए।
अपने गुरु भाइयों के प्रति प्रभुपाद विनम्र और मित्रवत थे और उन्हें संतोष था कि कृष्ण भावनामृत संघ के विश्व मुख्यालय के समर्पण समारोह में वे सब एक साथ बैठे। यज्ञ कुंड के निकट एक गद्दी पर बैठे हुए और जपमाला फेरते हुए प्रभुपाद ने 6 बंगाली भक्तों को दीक्षा दी और एक युवा अमेरिकी भक्त को संन्यास आश्रम में दीक्षित किया। तब उनके गुरु भाई बोले और उनमें से प्रत्येक ने गुरु प्रभुपाद द्वारा पाश्चात्य देशों में किए गए कार्य की सराहना की। अंत में वे सब कुंड की चारों ओर इकट्ठे हो गए, जो 5 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा और 15 फुट गहरा था। शास्त्रों के अनुसार कुंड में रखने के लिए कुछ वस्तुएं एकत्र की गई थी। 5 प्रकार के पुष्प, 5 प्रकार के अन्न, 5 प्रकार के पत्ते, 5 प्रकार की धातुएं, 5 प्रकार के अमृत, 5 प्रकार के रंग, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के रत्न। प्रभुपाद के गुरु भाई पुरी महाराज एक सीढ़ी से कुंड में नीचे उतरे। वहां उन्होंने एक पात्र में नारियल और केले के पत्ते रखे और पुष्प सहित उसे ईंटों से बनी वेदी पर स्थापित किया। उसके बाद प्रभुपाद अपने साथ सोने की गहरे लाल नेत्रों वाली अनंत शेष की एक मूर्ति वाला एक डिब्बा लेकर नीचे उतरे। उस दिन सवेरे प्रभुपाद ने अपनी कुटीर में कुछ भक्तों को गोपनीय ढंग से वह मूर्ति दिखाई थी। उन्होंने कहा था, ये भगवान अनंत हैं, वह शेष सैया जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। ये मंदिर को अपने सिर पर सुरक्षित रखेंगे। प्रभुपाद ने अब अनंत शेष को ईंटों की वेदी पर स्थापित कर दिया और सीढ़ी से ऊपर वापस आ गए। अब तब प्रभुपाद के आनंदमय आमंत्रण पर प्रत्येक व्यक्ति पुष्पों और धन की भेंट अर्पित करने लगा। उसके बाद मुट्ठी मुट्ठी मिट्टी की भेंट चढ़ाई गई। यद्यपि प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने गौर पूर्णिमा के दिन उनके पश्चिम में किए गए कार्यों की प्रशंसा की थी, किंतु थोड़े दिन बाद वे प्रभुपाद के इस उपाधि धारण करने पर आपत्ति करने लौट आए। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कक्ष से चले जाने को कहा। जब वे अकेले रह गए तो एक सन्यासी गुरु भाई ने बंगाली में प्रभुपाद को चुनौती देना आरंभ किया। आप अपने आप को प्रभुपाद क्यों कहते हैं? आपको इसका कोई अधिकार नहीं है। यह उपाधि तो हमारे प्रभुपाद की है। आप इसे धारण नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैंने इसे धारण नहीं किया। वे मुझे प्रभुपाद कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? यद्यपि सन्यासी गुरु भाई तब प्रभुपाद की यह कहकर आलोचना करने लगे कि प्रभुपाद उनके प्रचार कार्य में सम्मिलित नहीं हो रहे थे और पाश्चात्यों का यज्ञोपवीत धारण करा रहे थे और उन्हें सन्यास आश्रम में दीक्षित कर रहे थे, किंतु मुख्य रूप से गुरु भाई स्वामी जी से इस बात की व्याख्या चाहते थे कि वे प्रभुपाद की उपाधि क्यों धारण किए हुए हैं। प्रभुपाद ने पुकारा, ब्रह्मानंद महाराज, मेरे नाम का एक पत्र पैड लाओ। जब ब्रह्मानंद महाराज पत्र पैड लेकर लौटे तो प्रभुपाद ने उसे अपने गुरु भाइयों को दिखाया। पत्र पैड में छपा था, त्रिदंडी गोस्वामी एसी भक्ति वेदांत स्वामी। वहां प्रभुपाद नहीं लिखा था। इससे यह सिद्ध हो गया कि वे स्वयं इस उपाधि का प्रयोग नहीं करते थे। उनके इस साधारण प्रदर्शन से उनके गुरु भाई शांत हो गए और तब उन्होंने प्रसाद ग्रहण करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। उनके शिष्य प्रसाद परोसने लगे। बाद में अपनी कुटीर में प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से ईर्ष्या पर बात की। उन्होंने कहा कि कोई भक्त अपनी उन्नति की परख केवल इस बात से कर सकता है कि वह ईर्ष्या से कितना मुक्त हो सकता है। आध्यात्मिक संसार में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होता। यद्यपि कृष्ण के सभी मुक्त पार्षद उनकी सेवा में प्रतिद्वंदिता के रूप में लगे रहते हैं, किंतु वे एक दूसरे से सदा प्रसन्न रहते हैं। यदि राधा रानी या कोई अन्य गोपी कृष्ण को प्रसन्न कर लेती है तो अन्य गोपियां उसका हित नहीं सोचती, वरन कहती हैं, ओह, उसने कृष्ण की सेवा कितने बढ़िया ढंग से की है। मैं भी कृष्ण की सेवा किसी अच्छे ढंग से करूं ताकि वे इससे भी अधिक प्रसन्न हो। ईर्ष्यालु होना भौतिकतावादी होने का लक्षण है। प्रभुपाद चाहते थे कि उनके गुरु भाई और ही दृष्टिकोण अपनाते। वे चाहते थे कि उनके शिष्यों द्वारा उन्हें प्रभुपाद कहे जाने पर गुरु भाइयों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। उन्हें इस बात का भी दुख था कि उनके कुछ गुरु भाई सच्चे मन से उनके कार्य की प्रशंसा नहीं कर सके। यदि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के माध्यम से सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे तो गुरु भाइयों को शुद्ध क्यों होना चाहिए था? वे उनके कार्य को स्वीकार क्यों नहीं करते और प्रसन्न क्यों नहीं होते कि महाप्रभु चैतन्य के संदेश का प्रचार प्रभावशाली ढंग से हो रहा है? इसे तो उन्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कार्य समझना चाहिए, अपने गुरु महाराज का कार्य। यह उनका भी कार्य था, उनका भी दायित्व था और उन्हें मानना चाहिए कि भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के माध्यम से उनका यह कार्य आश्चर्यजनक ढंग से हो रहा है। शिलान्यास समारोह में गुरु भाइयों ने प्रभुपाद के कार्य की सराहना की थी। अतएव यदि उनकी सराहना करने में उन्हें आपत्ति नहीं थी तो वे क्यों नहीं मानते कि उन सैकड़ों पाश्चात्यों के लिए जिन्हें उन्होंने नरक से बचाया है वे प्रभुपाद हैं, एक ऐसा एकांत शुद्ध भक्त जिसे वे सदैव कृष्ण के चरण कमलों में लीन समझते हैं।
प्रामाणिक ग्रंथों के प्रकाशन और वितरण, दीक्षित किए गए और सेवा भक्ति में प्रवृत्त किए गए शिष्यों की संख्या तथा निर्माण किए गए मंदिरों की संख्या के मामले में प्रभुपाद की समानता कोई नहीं कर सकता था। निसंदेह एक अर्थ में प्रभुपाद के सभी गुरु भाई समान रूप से प्रशंसनीय थे, जब तक कि वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मूल आदेशों का पालन करते थे, हरे कृष्ण जपते थे और पापमय जीवन से बचते थे। किंतु यदि ठीक तरह से विश्लेषण या आलोचना ही करनी है तो प्रचार कार्यों का रिकॉर्ड देखा जाए। भगवान नित्यानंद की कृपा का सबसे अधिक विस्तार कौन कर रहा है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ओर से सबसे अधिक लाभ किसने अर्जित किया है? ऐसा लाभ जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। चैतन्य चरितामृत के अनुसार यदि कोई प्रचारक हरे कृष्ण कीर्तन का प्रचार करता है तो उसे भगवान की ओर से शक्ति समन्वित मानना चाहिए। प्रभुपाद निश्चित रूप से शक्ति समन्वित थे, किंतु व्यवहार में वे अपने आप को बहुत ही विनम्र रखते थे। उन्हें दूसरों से कोई सहायता नहीं मिलती थी। उन्होंने अपने गुरु भाइयों को बार-बार आमंत्रित किया था कि पश्चिम में वे उनका साथ दें और कृष्ण भावनामृत के प्रचार में उनके समकक्ष बने। तो अपने गुरु महाराज के मिशन को पूरा करने में वे उनकी सहायता के लिए आगे क्यों नहीं बढ़े थे? इसके विपरीत वे उनके विरुद्ध उस एक गुरु भाई के विरुद्ध शिकायत कर रहे थे जो भक्तिशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मिशन को पूरा करने में लगा था। किंतु प्रभुपाद के शिष्यों के लिए यह कोई आलोचना का स्थान नहीं था, और उन्होंने कड़े शब्दों में शिष्यों को आगाह कर दिया था कि गुरु भाइयों की आलोचना करने के पद पर वे नहीं हैं। उन्हें चाहिए कि प्रभुपाद के गुरु भाइयों को भक्ति सिद्धांत सरस्वती का शिष्य समझें और इसके लिए इसलिए उन्हें अपने गुरु महाराज के समान ही आदर दें। किंतु प्रभुपाद के शिष्यों को इस बात का खेद था कि उनके गुरु भाइयों में प्रभुपाद के प्रति आदर का अभाव था। वे विनम्र बने रह सकते थे और प्रतिवाद करने से अपने आप को रोक सकते थे, किंतु व्यक्तियों के प्रति वे उन व्यक्तियों के प्रति स्नेहिल कैसे हो सकते थे जो उनके गुरु महाराज की और उनके कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना करते हो। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के हृदय में अपने गुरु भाइयों के प्रति कोई भी अभद्र, कोई भी अशिष्ट, कोई भी शालीनता से रहित भाव नहीं था। और श्रील प्रभुपाद के भक्त शिष्य इस बात को भली प्रकार समझ रहे थे, और उनके लिए ये कठिन था कि वे जो श्रील प्रभुपाद की उनके गुरु की आलोचना कर रहे हैं उनके साथ स्नेहिल व्यवहार करें। वास्तव में ये कठिन है, हम सभी इसको समझ सकते हैं, पर फिर सरल तो कुछ भी नहीं है। 5 दिवसीय उत्सव के बाद प्रभुपाद ने मायापुर से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, जहां वे एक दूसरे महत्वपूर्ण उत्सव की योजना बना रहे थे। मायापुर की जमीन अब भी पूर्णतया विकसित थी, और प्रभुपाद ने भारत में रह रहे अपने शिष्यों पर जोर डाला कि वे आवश्यक धन संग्रह करते रहे। हम मायापुर में एक बहुत शानदार योजना बना रहे हैं, और यदि तुम सब लोग मिलकर इस योजना को साकार बनाओगे तो यह सारे संसार में बेजोड़ होगी। आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा के लिए यह विश्व केंद्र बन जाएगा। सारे संसार के विद्यार्थी यहाँ आएंगे और हम धूर्त दार्शनिकों की नास्तिक और भौतिकतावादी प्रवृत्तियों में क्रांति ला देंगे। इसलिए हमें इस महान कार्य का दायित्व लेना चाहिए। हमें एक क्षण भी इस्कॉन के विचार के बिना नहीं रहना है। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने पहले भी स्पष्ट किया था कि भगवान के नाम और भगवान के कार्य के साथ ही पूर्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की जा सकती है। फरवरी 1972 वृंदावन से प्रभुपाद की अनुपस्थिति के बीच भक्तजन श्रीमान एस से इस्कॉन के लिए उनकी जमीन को उपयोग में लाने की कानूनी अनुमति प्राप्त करने में असफल रहे थे। प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य शिरोदक्षाई को, जो जन्म से भारतीय थे, आग्रह पूर्वक निर्देश दिया था कि वे श्रीमान एस से औपचारिक पट्टा प्राप्त कर लें। शिरोदक्षाई ने श्रीमान से एस से अनुरोध किया था, और उन्हें असहाय देखकर उन्होंने श्रीमती एस से बात की, और फिर दोनों से एक साथ उनकी वार्ता हुई थी। श्रीमान और श्रीमती एस इस बात पर सहमत थे कि चूंकि वे दोनों निश्चय नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे मामले को स्वयं राधा रानी के समक्ष रखेंगे। मिसेस एस ने शिरोदक्षाई से कहा था कि वे कागज के 2 टुकड़े ले और एक पर हाँ तथा दूसरे पर नहीं लिखे। तब उन्होंने उन टुकड़ों को मोड़कर उन्हें परिवार के उपास्य राधा कृष्ण के समक्ष रख दिया था। फिर उन्होंने शिरोदक्षाई से एक टुकड़ा उठाने को कहा था। शिरोदक्षाई ने एक टुकड़ा उठाया था और राधा कृष्ण तथा श्रीमती एस और स्वयं अपनी उपस्थिति में उसे खोला था। उस पर हाँ शब्द लिखा था। जब प्रभुपाद ने यह समाचार सुना था तो वे बहुत आनंदित हुए थे। मैं आपसे विशेष रूप से प्रसन्न हूँ कि आपने कृष्ण के लिए श्रीमान एस की जमीन प्राप्त कर ली है। अब यहाँ वृंदावन में एक अद्भुत केंद्र बनाने के लिए आइए हम सहयोग करें। मार्च 1972 में प्रभुपाद श्रीमान एस के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और शिलान्यास समारोह आयोजित करने वृंदावन लौटे। राधा दामोदर मंदिर के गोस्वामियों की अनुमति से उन्होंने अपने शिष्यों के लिए आवास की व्यवस्था की, ताकि जब तक रमण रेती में मंदिर बने वे वहां रह सकें।
यमुना स्मरण करती हैं, ऐसा हुआ कि ठीक उसी समय जब उस दिन सवेरे गोस्वामी लोग राधा दामोदर मंदिर के कमरों में शिष्यों के रहने के लिए अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले थे, तभी बिजली चली गई। प्रभुपाद के सचिव के पास बिजली से चलने वाली केवल एक टंकड़ मशीन थी, इसलिए मैंने प्रभुपाद को स्मरण कराया कि मैं सुलेख में प्रशिक्षित थी। मेरे पास मेरे कलम थे, इसलिए प्रभुपाद ने तुरंत अपना वांछनीय मसौदा तैयार किया और मैं उसे लेकर एक दूसरे कमरे में गई। वहां बैठकर मैंने मसौदे को हाथ से लिख डाला और प्रत्येक कैपिटल अक्षर को सुनहरे रंग से अलंकृत भी कर दिया। 15 मिनट के अंदर हमने उसे श्रील प्रभुपाद के सम्मुख प्रस्तुत किया। प्रभुपाद ने उस मसौदे को प्रसन्नतापूर्वक गोस्वामियों को दिखाया और कहा, देखिए मेरे शिष्य हर बात में विशेषज्ञ हैं। अब शिष्यों को राधा दामोदर मंदिर में स्वामी जी के कक्ष के ठीक ऊपर रहने की अनुमति मिल गई और उन्हें स्वामी जी के कमरों की सफाई के लिए जाने की भी सुलभता थी। प्रभुपाद को लगा कि यह बहुत अच्छा अवसर है, बड़ा अच्छा अवसर था कि राधा दामोदर मंदिर में उनके कमरों के आरक्षण के लिए कुछ लिखा पढ़ी हो गई। रमन रेती की जमीन के सौदे को अंतिम रूप देने के लिए प्रभुपाद तथा श्रीमान एस मथुरा में मजिस्ट्रेट की कचहरी गए। वहां वकीलों की उपस्थिति में सारी औपचारिकताएं पूरी की गई। प्रभुपाद ने इसे कृष्ण की कृपा ही समझा कि वृंदावन में उन्हें अच्छी जमीन मिल सकी। उन्होंने अमेरिका के अपने जीबीसी सचिवों को लिखा कि अधिक से अधिक आदमी भेजकर वे इस नवीन परियोजना में सहायता करें। उन्होंने रूप और जीव गोस्वामियों के नाम पर वृंदावन में आध्यात्मिक जीवन के पुनर्जागरण के लिए एक भव्य केंद्र स्थापित करने का अपना मंतव्य प्रकट किया। प्रभुपाद ने शिरोदक्षाई से कहा, मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर बृहत मात्रा में प्रसाद तैयार किया जाए और वृंदावन के प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित किया जाए कि वह आए और प्रसाद ग्रहण करें। 2 दिन बाद करीब 100 लोगों की उपस्थिति में प्रभुपाद ने रमण रेती में शिलान्यास समारोह संपन्न किया। पुनः वे कुंड में नीचे उतरे और अनंत देव को स्थापित किया, जिनके सिर पर मंदिर टिका रहेगा। किंतु देर रात में लोगों ने उस भूमि पर हमला कर दिया। एक भारतीय वृद्धा विधवा, जिसकी ख्याति एक साध्वी के रूप में थी, इस बात को लेकर रुष्ट थी कि उसकी बार बार की प्रार्थना पर भी श्रीमान एस ने यह जमीन उसे नहीं दी थी। उसने रात में गुंडे भेजे थे कि वे जाकर शिलान्यास की ईंटों की नींव उखाड़ दें और उस कुंड को, जो उस दिन पुष्पों और धार्मिक सामग्रियों से भरा गया था, अपवित्र कर दे। गुंडों ने कुंड को खोलकर उसमें कूड़ा डाल दिया और वह नाम पट्टा चुरा ले गए, जिसमें जमीन के नए स्वामित्व का उल्लेख था। प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर के अपने कमरे में थे जब उन्होंने घटना के बारे में सुना। वे क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे जाकर पुलिस को इकरारनामा दिखाएं। उस रात कई पुलिस वाले उस भूमि की रखवाली करते रहे और जब फिर से भाड़े के गुंडे आए तो पुलिस ने उन्हें आगाह किया कि ये यदि वे और अधिक उत्पात करेंगे तो उन्हें कैद कर लिया जाएगा, और इस तरह झगड़ा निपट गया। प्रभुपाद अनेक बार कह चुके थे कि भक्त बनकर मनुष्य बहुत से शत्रु उत्पन्न कर लेता है। इस घटना से प्रभुपाद के इस विश्वास की भी पुष्टि हो रही थी कि भूमि पर इस्कॉन के अधिकार होते ही तुरंत उस पर निर्माण का कार्य आरंभ हो जाना चाहिए। कम से कम उस भूमि को बाढ़ से घेर कर उस पर झोपड़ियां बना लेनी चाहिए और मंदिर निर्माण की तैयारी करते हुए उनमें रहने लग जाना चाहिए। तेजा से स्मरण करते हैं, प्रभुपाद ने कहा, यह कृष्ण बलराम मंदिर होगा। हमें ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है। हम सभी सोचते थे कि वह बहुत दूर है, किंतु वह सचमुच रमण रेती था। वहां कोई नहीं रहता था। वह एकदम एकांत स्थल था। वहां केवल बहुत से डाकू रहते थे। हमने सोचा यदि वहां हमारा मंदिर बनेगा तो कभी कोई नहीं जाएगा, किंतु प्रभुपाद बोले, जहां कहीं भी कृष्ण है वहां सभी लोग आएंगे। प्रभुपाद के सचिव श्याम सुंदर ने अपने गुरु भाई को नई प्राप्त की गई वृंदावन की जायदाद के बारे में लिखा। आज बड़े तड़के नाश्ते के पहले ही प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर रमण रेती में दान में प्राप्त 4800 वर्ग गज जमीन का भ्रमण किया, जहां कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन क्रीड़ा किया करते थे। प्रभुपाद ने अपनी मच्छरदानी की रस्सी से भूमि को नापा, उसका सौदा तय किया, उसके लिए योजनाएं बनाई, मसौदा तैयार किया, मथुरा मजिस्ट्रेट की कचहरी में गए, मसौदे पर हस्ताक्षर कराया, उस पर मोहर लगवाई और उसे तुरंत प्राप्त किया। प्रभुपाद ने मुझसे कहा है कि अमेरिका से कम 50 व्यक्ति अविलंब भेजने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूं। अंततः हमने भारत में एक ठोस कार्यक्रम बना लिया है, मायापुर, वृंदावन और बंबई की विशाल परियोजनाओं के रूप में। सारी जमीनें प्राप्त कर ली गई हैं, योजनाएं बन गई हैं और यह सब अकेले प्रभुपाद के हाथों हुआ है। लेकिन हम थोड़े से लोग ही यहाँ हैं जो एक विराट कार्य से संघर्ष कर रहे हैं। इन तीनों जमीनों को विकसित करना संघ के अब तक के कामों में सबसे बड़ा काम है और विश्वास माने, ये तीनों योजनाएं प्रभुपाद को अब तक विचाराधीन सभी योजनाओं में सबसे प्रिय हैं।
प्रभुपाद महीना भर बंबई से बाहर थे। उन्होंने बंबई 10 फरवरी को छोड़ा था और उस बीच 50,000 रुपए का भुगतान ठीक ढंग से कर दिया गया था। धीरे-धीरे कुछ भक्त जुहू के भूखंड पर पहुंच गए थे और एक तंबू में रहने लगे थे। रात में चूहे और मच्छर भक्तों की नींद में बाधा डालते थे। आवश्यकता से अधिक उगे घास को साफ करते समय भक्तों को बहुत सारी खाली शराब की बोतलें और ऊपर बहते मल के नाले मिले। प्रभुपाद के बिना भक्तों का उत्साह ढीला पड़ने लगा था। किंतु तभी ब्रह्मानंद स्वामी कलकत्ता से, जहां विश्व प्रभुपाद के साथ थे, आ गए। ब्रह्मानंद स्वामी उत्साह से भरे थे और उन्होंने बंबई के भक्तों को नई प्रेरणा दी। उन्होंने भक्तों से कहा कि तुम लोगों को अविलंब जमीन साफ करके पंडाल लगाना है। ब्रह्मानंद स्वामी ने पंडाल कार्यक्रम का आयोजन पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने एक ठेकेदार को ठेका दिया कि वह भक्तों के लिए चटाइयों की झोपड़ियां बनाए और उत्सव के लिए तंबू लगाए। लेकिन यह सब शुरू होने के पहले भक्तों को जमीन साफ करनी थी। श्रीमान सेठी ने, जो एक पड़ोसी और संघ के आजीवन सदस्य थे, झाड़ियां और घास फूस काटने के लिए एक कर्मी दल किराए पर लगा दिया और बंबई के अन्य कई आजीवन सदस्य तथा मित्र सहायता के लिए आगे आए। श्रीमान एन ने भी अपने एक सहायक श्रीमान मातर को मैदान की सफाई में लगे मजदूरों की देखभाल के लिए भेज दिया। प्रभुपाद के लौटने की तैयारी में भक्त भी काम में लग गए। श्री श्री राधा रास बिहारी के विग्रह एक टैक्सी द्वारा अनेक भक्तों की गोद में सवार हरे कृष्ण लैंड में पहुंच गए। पहले भी उनके स्थान में परिवर्तन हुआ था और इस बार उनका आवास तंबू था। पहली बार वे बंबई के भक्तों के साथ मुंबई के क्रॉस मैदान में संपन्न पंडाल कार्यक्रम में आए थे। उस अवसर पर चौपाटी समुद्र तट तक एक जुलूस निकाला गया था और जब भक्तगण पहुंचे थे तब राधा रास बिहारी सुंदर परिधान पहने, अलंकृत और सजी सजाई पालकी में आसीन उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण श्वेत संगमरमर के थे और हाथ में चांदी की बांसुरी लिए थे। राधा रानी का दाहिना हाथ आगे की ओर उठा हुआ वरदान की मुद्रा में था। वे दोनों बहुत सुंदर थे। चौपाटी के मैदान पर पहली बार प्रकट होने के पश्चात राधा रास बिहारी आकाश गंगा भवन में चले गए थे, जहां भक्तों ने पूजा अर्चन का क्रमशः काफी अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया था। जब प्रभुपाद ने आदेश दिया था कि ज्यों ही नगद भुगतान हो जाए, राधा रासबिहारी को जुहू की जमीन पर पहुंच जाना चाहिए, तो भक्तों ने पूछा था, सुविधाएं तैयार होने के पहले विग्रहों को वहां क्यों जाना चाहिए? क्या उन्हें मंदिर बनने तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए? प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, जब किसी विग्रह की किसी जायदाद पर स्थापना हो जाती है तो उसे कोई हटाएगा नहीं। राधा रास बिहारी की पूजा अर्चना समुचित ढंग से हो, इसका औरों की अपेक्षा प्रभुपाद को अधिक ध्यान था, किंतु इस समय उनका जोर जमीन प्राप्त करने पर था। उन्होंने तर्क दिया कि राधा रास बिहारी को अंततः वे मंदिर और राज सिंहासन किस प्रकार दे सकेंगे जब तक कि वे स्वयं हरे कृष्ण लैंड पर अपना अधिवास बनाकर उस पर अपना स्वामित्व न करें। जुहू की जमीन पर राधा रास बिहारी के पहुंचने से भक्तों की कठिनाइयां बढ़ गई थी, जिन्हें प्रातःकालीन पूजा को बनाए रखना पड़ता था और छोटे से रसोई घर में विग्रहों पर चढ़ाने के प्रतिदिन 6-6 बार भोग तैयार करना पड़ता था। राधा रास बिहारी का तंबू भी कमजोर था और हवा में डगमगाता रहता था। किंतु श्रील प्रभुपाद ने इस कार्यवाही को आवश्यक और दिव्य चाल के रूप में देखा। वे निश्चिंत थे कि जिसका भी उस मामले से संबंध था, वे स्वयं अथवा जमीन का स्वामी अथवा बंबई नगर पालिका वह स्वीकार करेगा कि चूंकि कृष्ण वहां रह रहे हैं इसलिए जमीन उनकी है। और चूंकि वे कृष्ण से भी इन असुविधाओं को स्वीकार करने के लिए कह रहे थे, इसलिए उन्होंने अर्चा विग्रह से प्रार्थना की, महोदय यहीं रहिए और मैं आपके लिए एक सुंदर मंदिर बनवा दूंगा। जब प्रभुपाद बंबई लौटे तब तक राधा रास बिहारी पंडाल के मंच पर स्थापित हो चुके थे। यहाँ पर उतने लोग नहीं आ रहे थे जितनी पुरानी मुंबई में आए होते। प्रत्येक रात 500 लोगों से अधिक नहीं होते थे, किंतु प्रभुपाद संतुष्ट थे। यह उत्सव उनकी निजी जायदाद में आयोजित होता था और यह तो अभी शुभारंभ ही था। हर शाम को प्रभुपाद पंडाल में व्याख्यान देते, कीर्तन में शामिल होते और राधा रास बिहारी की आरती करते। पंच द्रविड़ स्वामी ने 5 टन दाल, चावल और आटा का अनुदान प्राप्त किया था और भक्तजन नियमित रूप से 125 लोगों के लिए खिचड़ी का निःशुल्क प्रसाद बनाते थे। शाम को स्वयं प्रभुपाद विग्रहों के थाल उठाकर हलवा का वितरण करते थे और उस प्रसाद को प्राप्त करने के लिए भीड़, जिसमें नगर के धनी व्यवसायी और उनकी पत्नियां भी होती थी, आपस में धक्कम धक्का करते थे। प्रभुपाद को उत्सव इतना पसंद आया कि उन्होंने भक्तों को उसे स्थायी रूप में बनाए रखने के लिए पंडाल की व्यवस्था करने को कहा। अन्य भक्तों की तरह प्रभुपाद भी उसी भूखंड पर एक तंबू में तब तक रहे जब तक कि एक श्रीमान आचार्य ने, जो कि उसी जायदाद के पिछले हिस्से में अपेक्षा अधिक अनुकूल किराएदार की तरह रह रहे थे, उन्हें अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित नहीं किया।
जुहू पहुंचने के कुछ दिन के अंदर प्रभुपाद भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए तैयार हो गए। जमीन पर कब्जा पाने की यह उनकी अगली चाल थी, किंतु यह कदम चाल से भी कुछ बढ़कर था, क्योंकि वे चाहते थे कि मंदिर जितना शीघ्र हो सके बन जाए। राधा रास बिहारी को एक टेंट में खड़े नहीं रहना था, वरन उन्हें संगमरमर के मंच पर चांदी और सागौन के सिंहासन पर आसीन करना था। उन्हें दो गोपियों ललिता और विशाखा के विग्रहों से घिरा होना चाहिए और उनके मंदिर के संगमरमर का गुंबद 100 फुट से अधिक ऊंचा होना चाहिए। हजारों लोगों को वहां प्रतिदिन दर्शन और प्रसाद के लिए आना चाहिए। एक दिन उत्सव के कार्यकलापों के बीच हरे कृष्ण लैंड के भक्तों को साथ लेकर प्रभुपाद ने सीधे साधे समारोह में शिलान्यास संपन्न किया। उन लोगों ने गहरा अनुष्ठानिक कंड खोदा था और उसे ईंटों से घेर दिया था। प्रभुपाद उसमें नीचे उतरे और उन्होंने शेष के विग्रह को स्थापित किया। तब एक सादे मंच पर बैठकर पीतल का घंटा बजाते हुए उन्होंने कीर्तन कराया, जबकि भक्तजन एक एक करके उनके सामने से आकर कुंड को भरने के लिए उसमें मिट्टी डालते रहे और यज्ञ की अग्नि से धुआं उठता रहा। प्रभुपाद ये जानकर क्रुद्ध हुए कि ब्रह्मानंद स्वामी पंडाल निर्माण के लिए ठेकेदार को 40,000 रुपए देने को राजी हो गए थे। फिर वही पुरानी बात हुई, भोले भाले पाश्चात्य शिष्य ठगे गए। प्रभुपाद ने पैसा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा 4,000 रुपए भी ज्यादा है। जब ठेकेदार उनसे मिलने आए तो प्रभुपाद ने उनसे कह दिया कि उनके पास पैसे नहीं है और ठेकेदार को 4,000 उनके पास पैसे नहीं है और ठेकेदारों को 4,000 रुपए से संतोष करना चाहिए। उन लोगों ने प्रतिवाद किया, लेकिन प्रभुपाद क्रुद्ध हो उठे और आग्रह पूर्वक बोले, इसे स्वीकार करो, इसमें भी तुम्हें 500% का लाभ है। प्रभुपाद ने बाद में कहा, वे ज्यों ही हम लोगों को देखते हैं तो कहने लगते हैं, ये अमेरिकी, इनके पास बहुत पैसा है, भारत में हमारा काम चल रहा है, किंतु जहां तक पैसे खर्च करने की बात है उसका 50% तुम अमेरिकियों के अनुभवहीन होने के कारण नष्ट हो रहा है। किया क्या जाए? ये भारतीय तुम्हारा पैसा चाहते हैं, अतः वे बुरी तरह ठगते हैं। पंडाल उत्सव के दौरान पड़ोस में रहने वालों को कीर्तन के लाउड स्पीकरों से बड़ी बाधा पहुंची थी। वास्तव में अगर हम इस पंक्ति को, इससे अंत पे पहले वाली पंक्ति को यदि हम देखें, तो आज भी जो भारत के बहुत ज्यादा धार्मिक स्थान हैं, एक स्वाभाविक सी मनोवृत्ति है कि जो नियमित शुल्क होता है उससे अधिक, चाहे वो यातायात का शुल्क हो, चाहे वो आवास का शुल्क हो, चाहे वो खाने पीने का शुल्क हो, जितना निर्धारित होता है, शरीर रूप में जो विदेशी दिखते हैं उनसे हम सभी का ये अनुभव है और इसमें किसी को भी इस बात का प्रतिवाद करने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भारतीय और अमेरिकी कह रहे हैं। वो जो व्यवहार परक वृत्ति है उसका अंतर स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि शरीर से कोई भक्त नहीं हो रहा है, ये किसी के हाथ में नहीं है कि वो अमेरिका में पैदा हो रहा है कि भारत में पैदा हो रहा है। जन्म के पश्चात यदि कोई आध्यात्मिक वृत्ति को धारण करना चाहता है तो उसके साथ ऐसी भौतिक स्तर की लोभवादी वृत्ति करने की जो लालची प्रवृत्ति लिए हुए प्राणी है उनके प्रति ये श्रील प्रभुपाद की स्पष्ट आलोचना है और इसमें से हम में से किसी को भी इसमें किसी प्रकार की शुद्धता का अनुभव नहीं करना चाहिए। पंडाल उत्सव के दौरान पड़ोस में रहने वालों को कीर्तन के लाउड स्पीकरों से बड़ी बाधा पहुंची थी। वे पहले ही क्षुब्ध थे कि उनके मकान मालिक श्रीमान एन कोठरियों की मरम्मत कराने में बहुत सुस्त थे और मरम्मत के न होने से उन्हें कभी-कभी सप्ताह भर नल से पानी नहीं मिल पाता था। 20 से अधिक अमेरिकी भक्तों के साथ रहने को विवश होने से उनका असंतोष और भी बढ़ गया था। कुछ पड़ोसी धर्म परिवर्तन से ईसाई बने हुए थे, इसलिए वैष्णव मत के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं थी। उन्हें यह भी डर था कि उनके बच्चे कहीं फिर हिंदू न बना लिए जाएं। कुछ किराएदारों को शिकायत थी कि भक्तजन उनके निजी जीवन में बाधक हो रहे थे। कुछ उनकी आलोचना उनके आसपास के तर्क वितर्क करने के कारण करते थे और अन्य कुछ इसलिए आलोचना करते थे कि अविवाहित पुरुष और स्त्रियां उनके बिल्कुल पड़ोस में रह रहे थे, भले ही उनके रहने के स्थान अलग हों। किंतु कुछ पड़ोसियों की समझ में यह बात आ रही थी कि पाश्चात्य वैष्णव पूरी निष्ठा से राधा और कृष्ण की उपासना के लिए संघर्षरत थे। जो भी हो, कोई भी किराएदार प्रभुपाद की आलोचना नहीं करता था और जब वे उपस्थित होते थे तो यदि कोई झंझट हुई भी तो वे उसका समाधान कर देते थे। किंतु प्रभुपाद जानते थे कि उनके जाने के बाद स्थिति आसानी से विस्फोटक हो सकती थी। प्रभुपाद एक विस्तृत विश्व भ्रमण की योजना बना रहे थे जिसमें वे पूर्व की ओर से ऑस्ट्रेलिया, जापान, हवाई द्वीप, अमेरिका और संभवतः मैक्सिको और यूरोप की यात्रा करने वाले थे। उनके भारत लौटने में 6 मास भी लग सकते थे और वे चाहते थे कि उनकी अनुपस्थिति में बंबई में कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।
प्रभुपाद के प्रस्थान से कुछ दिन पूर्व पहले मधुद्विष स्वामी ने शिकायत की, यहाँ मैं कोई उत्साह नहीं अनुभव करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रभुपाद ने पूछा कि वे कहाँ जाना चाहते थे और मधुद्विष ने उत्तर दिया कि वे ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच रहे थे। प्रभुपाद बोले, हाँ मैं वहां जा रहा हूँ, आप भी चलें। ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रभुपाद को बताया कि उनकी अनुपस्थिति के कारण नैरोबी में धर्मोपदेश ढीला पड़ गया था और प्रभुपाद सहमत हो गए कि ब्रह्मानंद स्वामी को अपने कार्य पर वहां लौट जाना चाहिए। प्रभुपाद को बंबई के लिए फिर एक नया प्रबंधक चुनना था और इस बार उन्होंने गिरिराज को चुना, जो एक तरुण ब्रह्मचारी था और इस्कॉन के आजीवन सदस्य बनाने में अग्रणी था। प्रभुपाद ने तर्क किया कि चूंकि प्रबंध में मूल बात दान एकत्र करना और आजीवन सदस्य बनाना है और चूंकि गिरिराज इस कार्य में पटु है, अतः वह भले ही तरुण और अन्यथा अनुभवहीन हो, उसमें इस पद के लिए अति आवश्यक सभी गुण थे। प्रभुपाद देख चुके थे कि गिरिराज सरल था और हरे कृष्ण लैंड के विकास में उसने विनयपूर्ण समर्पण के साथ उनकी सहायता की थी। गिरिराज स्मरण करते हैं, प्रभुपाद ने पूछा, गिरिराज क्या तुम यह करोगे? मैंने कहा, हाँ शिला प्रभुपाद, आप जो कुछ कहेंगे मैं करूंगा। मैं इस विषय में वास्तव में बहुत प्रसन्न नहीं था, किंतु मैं समझता हूँ कि अपने गुरु महाराज के प्रति व्यक्ति को समर्पित रहना चाहिए और वे जो कुछ कहते हैं उसे करना चाहिए, इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया। प्रभुपाद ने बताया कि अच्छे प्रबंध का तात्पर्य यह था कि जो कुछ करने की आवश्यकता है उसे कर डालो, बस। बाद में मैं शिला प्रभुपाद से मिलने गया और वे अपने डेस्क के पीछे बैठे थे। उन्होंने कहा, अब पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब उन्होंने यह कहा मैं झिझक गया, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का अनुभव मुझे नहीं था। जब प्रभुपाद बंबई में थे, तब हॉलैंड का एक तरुण वास्तुशिल्पी हंस किलमैन उनका व्याख्यान सुनने आया था और वह कृष्ण भावनामृत में रुचि लेने लगा था। प्रभुपाद ने हंस को भक्त बनने और बंबई में हरे कृष्ण नगर बनाने में सहायता करने को राजी कर लिया था। प्रभुपाद के निर्देशन में वह तुरंत भवनों के वास्तुशिल्प खाके बनाने लगा। हंस स्मरण करते हैं, प्रभुपाद बोले, तो ध्यान से सुनो, तुम्हें भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है। उनके लिए तुम्हें इन मंदिरों के नक्शे बनाने हैं। तुम इस काम को बड़ी निष्ठा से करो और डरो नहीं। मैं पूरी तरह से समर्पित हो गया। वह क्षण मेरे लिए सचमुच भाव विभोरता का था। उनकी डेस्क पर फोटोग्राफों का ढेर लगा रहता था और उन सबको मुझे देखते हुए उन्होंने कहा, इन्हें देखो। मैंने चित्रों को देखा और वे वृंदावन में नए गोविंद जी मंदिर के फोटो थे। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस तरह की डिजाइन बनाओ। तो मैंने पूछा, श्री प्रभुपाद ये कितनी बड़ी होगी? उन्होंने मुझे एक टाइप का पेपर दिया और कहा कि मुझे इस पेपर पर डिजाइन बनाना चाहिए। तब उन्होंने मुझे वो फोटो, एक पेंसिल और एक फुट रूल दिया। वे मुझे दूसरे कमरे में ले गए और मुझे एक मेज पर बैठने को कहा। प्रद्युम्न अपनी संस्कृत पुस्तकों के साथ वहां बैठे थे। श्याम सुंदर वहां पत्र टाइप कर रहे थे और उन दोनों के बीच मैं नक्शा बनाने में बैठ गया। प्रभुपाद ने कहा कि गिरिराज और अन्य लोगों को मंदिर निर्माण के लिए 64 लाख रुपए संग्रह करने होंगे। भक्तों को कोई ज्ञान नहीं था कि वे इस राशि का एक अंश भी कैसे एकत्रित करेंगे, किंतु प्रभुपाद ने उन्हें कुछ विचार दिए। उन्होंने भेंट नाम पद्धति द्वारा प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने को कहा, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति एक अतिथि कक्ष का आजीवन उपयोग करने का अधिकार खरीद लेता है। इसके अतिरिक्त अन्य साधन भी थे, किंतु इस समय तो पहला कदम जमीन हस्तगत करने का था। जमीन पर उनका अधिकार हो चुका था, किंतु उस पर निर्माण करने के पहले उन्हें उसका पट्टा, विक्रय पत्र चाहिए। क्योंकि श्रीमान एन को पट्टा देने में काफी देर हो चुकी थी, इसलिए प्रभुपाद ने गिरिराज से कहा कि वे लिखित करारनामा के अनुसार पट्टा तैयार करने को उन पर दबाव डालें। बंबई के अपने अंतिम व्याख्यान में प्रभुपाद ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों और कृष्ण के लिए उनकी उत्कंठा के मीठे कड़वे भावोन्माद का वर्णन किया। प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने इसका अर्थ यह लगाया कि प्रभुपाद यह इसलिए बता रहे हैं कि स्वयं वे वहां से लंबे समय के लिए जा रहे हैं। अगले दिन जब प्रभुपाद हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। भक्तों से घिरे हुए वे वीआईपी प्रतीक्षा कक्ष में बैठे थे और मधुदेश स्वामी द्वारा संचालित भावपूर्ण कीर्तन देख रहे थे। प्रभुपाद ने भक्तों से कहा, यदि तुम लोग इसी तरह कीर्तन करते रहोगे तो हमारी बंबई की योजना सफल होकर रहेगी। जब प्रभुपाद ने देखा कि श्रीमती एन आई हुई हैं, तो वे बोल पड़े, ओ श्रीमती एन, आप भी आई हैं? आप तो हम में घुल-मिल हो रही हैं। प्रभुपाद में आध्यात्मिक दृष्टि को भौतिक वास्तविकता में और भौतिक सृष्टि के एक अंश को आध्यात्मिक शक्ति में बदलने का असामान्य सामर्थ्य था, जिससे सामान्य व्यक्ति भी आध्यात्मिक वास्तविकता को देख सके। प्रभुपाद का निरंतर प्रयास यही रहता था। प्रायः एक आध्यात्मवादी भौतिक संसार के व्यवहारों से संबंध रखने में हिचकिचाता था और हिचकिचाता है और डरता है कि इनसे कहीं उसमें आध्यात्मिक दुर्बलता ना आ जाए।
अतः वैदिक आदेश है कि आध्यात्मिक धन और भौतिकतावादी व्यक्तियों की संगति से बचें। किंतु प्रभुपाद ने श्रील रूप गोस्वामी के बताए गए सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए देखा कि प्रत्येक भौतिक वस्तु में शक्ति है कि वह कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त की जा सके और इस तरह अपनी दिव्य प्रकृति पुनः प्राप्त कर ले। इस सिद्धांत का पालन करते हुए कोई भी कुशल भक्त ऊपर से भौतिक जगत में कार्य करते हुए सदैव आध्यात्मिक शक्ति से अपना संपर्क बनाए रख सकता है। ऐसे भक्त के लिए कुछ भी भौतिक नहीं है। वैदिक शास्त्रों में परम भक्त नारद मुनि चिंतामणि कहे गए हैं, क्योंकि वे भौतिकतावादी भक्तों को व्यक्तियों को भक्तों में बदलने की क्षमता रखते थे। क्योंकि वे भौतिकतावादी व्यक्तियों को भक्तों में बदलने की क्षमता रखते थे। जिस प्रकार चिंतामणि लोहे को सोने में बदल देती है, उसी तरह नारद पशु तुल्य व्याध को शुद्ध वैष्णव में बदल सकते थे। जिस तरह पुराकाल में ऐसे चमत्कारी कार्यों के लिए वेदों में नारद मुनि की महिमा का गान किया गया है, उसी तरह वर्तमान युग में श्रील प्रभुपाद चमत्कारी शक्ति वाले चिंतामणि हैं। उन्होंने कृष्ण भावनामृत के संप्रयोग से बार बार यह दिखलाया है कि वे भौतिकतावादी को पूर्ण विरक्त और सक्रिय भगवत भक्त में बदल सकते हैं। और अब माया के दल से अनेक भक्तों को निकालकर वे उन्हें भौतिक संसार को जितना अधिक संभव हो सके जीवित आत्मा में बदलने में लगाना चाहते थे। वे अपने दिव्य कल्पनाशील वचनों से पत्थर तथा मानवीय शक्ति को महिमामय आध्यात्मिक मंदिरों में परिणत करने का प्रयास कर रहे थे। कभी कभी महत्वाकांक्षी भौतिकतावादी अध्यात्मवादियों की आलोचना उन्हें असृजनात्मक कहकर करते हैं, किंतु प्रभुपाद पर यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वे निरंतर क्रियाशील थे। उल्टे लोग यह कहकर उनकी आलोचना करते थे कि वे सन्यासी के वेश में पूंजीवादी थे। किंतु इस प्रकार की आलोचना से प्रभुपाद भयभीत होकर अपने कार्य को छोड़ने वाले नहीं थे। वे अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे। वे अपना यह निष्कर्ष 1965 ईस्वी में अमेरिका जाने के पूर्व ही श्रीमद् भागवत में लिख चुके थे। अतः सभी ऋषियों और भगवान के भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की समस्त शाखाओं का उपयोग पूर्णतया तथा एकांतिक भाव से भगवान की सेवा में किया जाना चाहिए। प्रभुपाद भौतिक जगत के महत्वपूर्ण अंश को आध्यात्मिक जगत में बदल देना चाहते थे। जो वे आध्यात्मिक नगरी बनाने के प्रयास में वे अनुभव कर रहे थे कि वे माया के विरुद्ध एक महान प्रहार करने जा रहे हैं। कुछ ही महीनों में अनेक उलझने और बाधाएं उनकी योजनाओं को बिगाड़ चुकी थी और अनेकों कठिनाइयां आगे आने वाली थी। अभी तो युद्ध आरंभ ही हुआ था। कभी कभी प्रभुपाद के शिष्यों को यह कार्य थकाने वाला और तनावपूर्ण लगता। वे घबरा जाते। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन आनंद के लिए चुना था, चिंता के लिए नहीं। किंतु प्रभुपाद की उपस्थिति और उनके निरंतर प्रोत्साहन से उन्हें दृढ़ संकल्प बने रहने में सहायता मिलती थी। प्रभुपाद जानते थे कि यदि एक बार कृष्ण के प्रति निस्वार्थ भक्ति के अमृत का स्वाद उन्हें मिल गया, तो वे उससे कम कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेंगे। वे उन्हें प्रोत्साहित करते रहते थे और भक्ति विनोद ठाकुर जैसे अपने पूर्ववर्ती आध्यात्मिक गुरुओं के वचनों का स्मरण कराते थे, जिन्होंने कहा था, भगवान की भक्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को मैं अपने लिए सबसे अधिक आनंददायक मानूंगा। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की इस लाइन का उद्धरण कर स्वयं को भी स्मरण कराते थे और अपने शिष्यों को भी स्मरण कराते थे। और इसलिए जो हमने आरंभ में जहां सत्र आरंभ किया था कि प्रभुपाद वास्तव में प्रभुपाद की उपाधि धारण करने के लिए इसलिए उपयुक्त थे क्योंकि उन्होंने अपने आचार्य के वचनों का व्यवहार पूर्वक पालन करके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार ये प्रकरण 39 एक मंदिर हो यहाँ पर समाप्त होता है। मायापुर, वृंदावन और मुंबई का ये तीनों वर्तमान मंदिर जहां आज हम प्रसन्नता पूर्वक दर्शन करने जाते हैं और इतनी इतनी भाव अभिव्यक्ति देख के साथ शिष्यों को वहां कार्यरत देखते हैं, उसके इन आरंभिक दिनों की ये वार्ता, ये चर्चा किसी भी प्रकार के कठिनमय संघर्ष से कमतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि हम भौतिक जगत में वैसे भी संघर्ष करके कोई भावी जीवन के भावी जन्मों के लिए परिणाम प्राप्त नहीं करते, पर श्रील प्रभुपाद के निरीक्षण में, मार्गदर्शन में श्रील प्रभुपाद के शिष्य ये कथित रूप से दिखने में भौतिकतावादी संघर्ष नहीं, आध्यात्मिक संघर्ष करके अपने जन्म जन्मांतर के संघर्ष को काट रहे थे। तो इस प्रकार आज का ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। अगले सत्र में सत्र 40 में पुनः प्रकरण का नाम है एक मंदिर हो, और हम वहां पर श्रवण और पठन करेंगे श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी के माध्यम से कि किस प्रकार विश्व स्तर पर भावी मंदिरों की योजनाओं को श्रील प्रभुपाद मूर्तिमान कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।